एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द एनाटमी फंक्शंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द स्प्लीन। तो स्प्लीन सबसे पहले क्या चीज़ होती है? स्प्लीन इज़ अ लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है वो स्प्लीन है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं? अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम्स मेनली काम करते हैं। एक जिसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और दूसरे को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड से प्रोडक्ट वेसल से बाहर आ जाता है वो लिम्फ बन जाता है और उसको दोबारा से ब्लड के अंदर दोबारा ड्रेन करना होता है। ये काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। इसी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ना कुछ छोटे छोटे लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब उनमें जो सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है ना वो है स्प्लीन। अब स्प्लीन की एनाटमी को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे स्प्लेनिक डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्प्लीन की एनाटमी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्प्लीन जो है वो हाईली वल्नरेबल ऑर्गन में से एक माना जाता है। अब हाईली वल्नरेबल का क्या मतलब है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले जो ऑर्गन डैमेज होता है दैट इज़ स्प्लीन। तो स्प्लीन जो है इसके अंदर टेंडेंसी है कि इसके अंदर बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। सही है। अब जो आपकी सर्जरी की बुक है वहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि स्प्लीन सबसे ज़्यादा जो सर्जिकल इमरजेंसी में जो ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा यही काजेज़ होती है ब्लीड की कि उनकी स्प्लीन ब्लीड कर रही हो। तो उस इमरजेंसी के अंदर आपको स्प्लीन निकालनी पड़ती है एंड दिस प्रोसेस नॉन एज द स्प्लीनेक्टमी। अब उस स्प्लीन एक्टमी के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको एनाटमी का पता हो ताकि आप एनाटमिकल लैंडमार्क्स का यूज़ करके स्प्लीन एक्टमी कर सकें। ठीक है, अच्छा अब स्प्लीन की लोकेशन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो स्प्लीन की सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि लोकेशन क्या होती है। तो स्प्लीन इज़ अ टोटली एब्डोमिनल ऑर्गन। तो एब्डोमिनल ऑर्गन होने की वजह से ठीक है ये एब्डोमेन में है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाती है कि ये एब्डोमेन में कहाँ पर मौजूद होती है? एब्डोमेन तो बहुत बड़ा है। ये होती है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर। कहाँ पर है जी? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, जो कि हमारा स्टमक का रीजन है। वहाँ पर असल में स्प्लीन उसके साथ प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में और क्या क्या स्प्लीन के फंक्शन होंगे? अब ये ना रिब से कवर होती है। कौन कौन सी रिब्स है जी? 9, 10 और 11। अब 9, 10, 11 रिब्स जो हैं ये स्प्लीन को कवर करती हैं और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली जो स्प्लीन आती है ना ये समझ लें आप 9th रिब है। ठीक है, और ये 10th रिब है और फिर ये 11th है। तो स्प्लीन जो बेसिकली है ना वो 10th रिब के पोर्शन के साथ है। स्प्लीन दिखती कैसी है जी? स्प्लीन दिखती है पर्पलिश कलर की। ठीक है, स्प्लीन इज बेसिकली अ पर्पलिश कलर ऑर्गन। अब स्प्लीन के स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? स्प्लीन के स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि ये साइनोसॉइडल ऑर्गन है। साइनोसॉइडल का ये मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारी साइनसेस होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो इसके अंदर मक्खियों के छत्ते की तरह का ना छोटे छोटे से साइनसेस होंगे। इसी तरीके से स्प्लीन के अंदर ये साइनसेस होते हैं। आगे जब हम स्प्लीन के फंक्शंस पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगी कि ये साइनसेस असल में होते क्यों हैं, इनको रखने का मकसद क्या था नेचर का। तो ये स्प्लीन का स्ट्रक्चर है। इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे भी मेरी एक वीडियो आएगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्प्लेनिक फंक्शंस की तरफ। ओके, तो अभी हम लोग आ जाते हैं स्प्लेनिक फंक्शंस की तरफ। तो स्प्लीन के फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ना उनका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो स्प्लीन का एक काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये खून को साफ करती है। स्प्लीन बेसिकली तो एक ग्रेवयार्ड है। अब ये ग्रेवयार्ड कैसे है? यहाँ पर जो हमारे पुराने आरबीसीज और प्लेटलेट्स हैं ठीक है वो आकर यहाँ पर डेड हो जाते हैं। तो स्प्लीन आरबीसीज और प्लेटलेट्स का एक ग्रेवयार्ड है। उसके बाद स्प्लीन का क्या काम होता है? ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन लाइफ ठीक है, स्प्लीन क्या करती है? ये आरबीसीज की सिंथेसिस करती है। अब हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो हमारे ब्लड के मेन सेल्स हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? इनटू दी बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो में। तो जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ है ना उसके अंदर जो स्प्लीन है वो सिंथेसिस करती है। उसके अंदर ना एक्स्ट्रा
मेडलरी हेमाटोपोइसिस होती है ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, उसमें लिवर भी इन्वॉल्व होता है और स्प्लीन भी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, एक तो स्प्लीन ये करती है, दूसरा ये कुछ ब्लड को ना अपने अंदर स्टोर करके रखती है हर टाइम। अब ये क्यों होता है? स्प्लीन जो है ना, ये ऑटो ट्रांसफ्यूजन का कॉन्सेप्ट देती है ह्यूमन बींग्स के अंदर ख़ास तौर पे। ऑटो ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? फ़र्ज़ करें कि आपका कोई ना कोई मतलब ब्लड लॉस हो गया किसी भी रीज़न की वजह से। तब उस ब्लड लॉस की वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर ब्लड कम हो रहा है, तो आपको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऑटो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्प्लीन अपने स्टोर ब्लड को एक्सपेल कर देगी और ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ऑटो रेगुलेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई, यानी कि स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन और इसकी इनर्वेशन कहाँ से आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जी ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई जो है ना, वो स्प्लीनिक आर्टरी है जी स्प्लीन की मेन सप्लाई। अभी आपको ना मैं एक पेक्टोरल के अंदर स्प्लेन के रिलेशंस और इसके जो सरफेसेस के वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि स्प्लीन का असल में स्ट्रक्चर होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी जो है, ये इसकी आर्टीरियल सप्लाई है। और स्प्लेनिक आर्टरी आती कहाँ से है? ये आती है सेलिएक ट्रंक से। अब सेलिएक ट्रंक कहाँ पर है? ये हमारे एब्डोमिनल अयोर्टा से निकलती है सेलिएक ट्रंक, और उसकी मेजर ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी आप ऐसे समझें कि सेलिएक ट्रंक से जब निकलेगी, ये समझ लें सेलिएक ट्रंक है और यहाँ से ये टॉर्चुअस स्प्लेनिक आर्टरी निकल रही है। अब इस स्प्लेनिक आर्टरी ने ना आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस बना देनी है, 7 to 8 ब्रांचेस बनाएगी और ये स्प्लीन के हाइलम के अंदर ऐड मतलब एंटर हो जाएगी। ये समझ लें स्प्लीन है और ये उसके हाइलम के अंदर एंटर हो गया स्प्लेनिक आर्टरीज। अब क्या होता है, ये स्प्लेनिक आर्टरीज के अंदर ना कोई भी एनास्टोमोसिस नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं, यहाँ पर एनास्टोमोसिस नहीं है, तो ये हमें क्या एज देगा? ये हमें ये एज देगा कि जब हम लोग स्प्लीनेक्टमी करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने स्प्लीनेक्टमी करनी है, तो स्प्लीनेक्टमी के दौरान ना आप स्प्लीन को इजीली निकाल सकते हो। इन आर्टरीज की वजह से कहीं पर भी हैमरेज नहीं होगा। ये सारी मतलब उसको ऐसा है ही नहीं है। इसको ना हम लोग कहते हैं कि ऑटो स्प्लीनेक्टमी, यानी स्प्लीन खुद को खुद ब खुद ही ख़त्म कर लेती है। तो इसमें भी यही रीज़न है कि अगर एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो फिर सारी, यहाँ पर अगर ब्लॉकेज आ जाए तो इसको कोई भी कोलेट्रल्स नहीं मिल रहे हैं, तो कोई एनास्टोमोसिस नहीं है। दैट्स वाई स्प्लीनेक्टमी ऑटो स्प्लीनेक्टमी भी हो सकती है। देन आ जाते हैं स्प्लेनिक वेन पर। अब जो स्प्लेनिक वेन है वो इसकी वीनस ड्रेनेज है, और स्प्लेनिक वेन जो है ये आगे मिलती है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से, ठीक है। इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी फिर मिलती है सुपीरियर मेजेंटेरिक, इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन से, फिर भी मिलती है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन से, और फाइनली ये चीज़ जो है मिलकर बना देती है पोर्टल हिपैटिक वेन, ठीक है। पोर्टल हिपैटिक वेन। अब यही पोर्टल हिपैटिक वेन लिवर के अंदर ड्रेन करेगी और वहाँ से हमारा जो इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड आएगा। दैट इज़ द स्प्लेनिक वेन। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्प्लीन की इनर्वेशन के ऊपर। तो स्प्लीन की इनर्वेशन आती है जिस सेलियक प्लेक्सिस से, ठीक है। तो सेलियक प्लेक्सिस जो है ये नर्व का एक प्लेक्सिस है, और यहीं से स्प्लेन की जो है वो नर्व सप्लाई आती है, इसकी इनर्वेशन आती है। अब हमें पता चल गया कि स्प्लीन की ब्लड सप्लाई भी क्या है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऐसे कौन से डिजीज और डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपकी स्प्लीन बढ़ सकती है। नेक्स्ट ही कुछ ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर स्प्लीन बढ़ जाती है और फिर स्प्लीन को सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। सबसे पहले जो डिसऑर्डर आता है दैट इज़ द थैलेसीमिया, जिसको बीटा थैलेसीमिया मेजर भी कहेंगे हम लोग। तो बीटा थैलेसीमिया मेजर में होता क्या है कि जो ब्लड सेल्स हैं वो मतलब उनके अंदर हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पा रही है, बीटा चेन उनकी ठीक से नहीं बन पा रही है। तो अगर बीटा चेन नहीं बनेगी तो वो अपनी ऑक्सीजनेशन का काम मुकम्मल नहीं करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्प्लीन उनको खाने लग जाएगी। अब हमें पता है कि ग्रेवयार्ड है स्प्लीन, अगर ग्रेवयार्ड भरता जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि स्प्लीन पाल्पेबल कब होती है। स्प्लीन बेसिकली पाल्पेबल नहीं होती है, और ये तभी पाल्पेबल होगी जब ये अपने साइज से 2x बड़ी हो जाए, यानी डबल हो जाए अपने साइज़ के। अब स्प्लीन का नॉर्मल साइज़ क्या होता है? स्प्लीन का नॉर्मल साइज़ याद रखने के लिए आपने ना एक निमोनिक याद रखना है, 1, 3, 5 एंड 7। 1 इंच थिक, ठीक है, 3 इंच वाइड, 5 इंच लॉन्ग, ये सारे इंचेस में 1 से लेकर 3 एंड 5 तक, और 7 आउंसेस इसका वेट होता है, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है 1, 3, 5 एंड 7।
1 इंच थिक, 3 इंच वाइड, 5 इंच लॉन्ग एंड 7 आउंसेस का वेट होता है। तो जैसे ही ये डबल हो जाएगा इस इन चीज़ों से, इन कैलकुलेशन से, तो स्प्लीन हमें पाल्पेबल होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यही देख रहे थे कि अल्फा जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है वहाँ पर जो है वो स्प्लीन पाल्पेबल है। देन आ जाता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के अंदर स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, स्प्लीन बड़ी हो सकती है। बेसिकली स्प्लीन बड़ी होने के प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली। देन वायरल हेपेटाइटिस में हमने देखा कि स्प्लीन जो है वो कहीं ना कहीं लिवर से भी अटैच होती है। तो वायरल हेपेटाइटिस में वायरस के इन्फिल्ट्रेशन की वजह से स्प्लीन के अंदर इन्फेक्शन होगा और स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। देन इज़ द लेशमिनियासिस। लेशमिनियासिस जो है ये एक डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाएगा, काला अज़ार बोलते हैं इसको। तो उसके अंदर भी मतलब स्प्लीन जो है वो बड़ी हो जाएगी। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द रिलेशंस ऑफ स्प्लीन। तो रिलेशंस में सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मैं स्क्रीन के कुछ दिखा देता हूँ आपको रिलेशंस क्या हैं। सबसे पहले आप इसका इंटीरियर रिलेशन देख सब पा रहे हैं कि स्टमक के साथ इसका इंटीरियर रिलेशन है। ठीक है। फिर पोस्टीरियरली इसका किस चीज़ के साथ रिलेशन है, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द डायफ्राम, जो इसको प्लूरल लंग सरफेस से और रिब 9 से लेकर 11 तक रिब से उसको सेपरेट करता है। फिर इन्फीरियरली इसका लेफ़्ट कॉलिक फ्लेक्चर के साथ है और मीडियली लेफ़्ट किडनी के साथ। अब आगे मैं आपको ना पिक्चर से ये दिखाता हूँ नीचे कि इसके कैसे कैसे मतलब आपको पता चलेगा कौन कौन से सर्फेसिस हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको स्प्लीन का जो है वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि स्प्लीन यहाँ पर रिब्स के नीचे है, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन है। ठीक है, ये वाला ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बनता है सारा। तो यहाँ पर स्प्लीन प्रेजेंट है। यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर मैंने आपको क्योंकि बताया था कि स्प्लीन मोस्टली 10th रिब की डायरेक्शन में ही जा रही होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल 10th रिब के नीचे है, 9th के भी नीचे है, लेकिन 10th की ये बिल्कुल डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, देन आ जाते हैं स्प्लीन के, जो मैंने आपको बताया था ये इसका गैस्ट्रिक एरिया है जो कि स्टमक के साथ लग रहा है, ये रीनल एरिया है जो कि लेफ़्ट किडनी के साथ लग रहा है, ये कोलिक एरिया जो कि लेफ़्ट कोलिक फ्लेक्चर के साथ लग रहा है। तो यही इसके रिलेशंस थे। ठीक है, जो ब्लू में ऊपर दिखाया गया है ना, ये है इसका सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर के अंदर आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर नॉचेज़ हैं। अब यही स्प्लीनिक नॉचेज़ जब हम स्प्लीन को पैल्पेट करते हैं ना, तब एक ख़ास स्टेप होता है कि आपने एब्डोमेन पे एक्सपायरेशन के दरमियान दबाना है। ठीक है, और इंस्पायरेशन के दौरान ना स्प्लीन हाथ की टिप पर आकर लगेगी, फिंगर टिप्स पे आकर लगेगी। तो तब ये पता चल जाता है हमें कि स्प्लीन पाल्पेबल है। इसके बाद आप इसका ये जो ग्रीन बॉर्डर देख रहे हैं ये इसका इंफीरियर बॉर्डर है। ठीक है, और फिर जो रेड वाला बॉर्डर है वो इसका एंटीरियर एक्सट्रीमिटी है जो कि कोलिक फ्लेक्चर के साथ जुड़ी हुई है। सही हो गया। नेक्स्ट इसके आ जाते हैं कुछ लिगामेंट स्प्लीन के, एक जिसको हम बोलते हैं स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। ठीक है, स्प्लीनो रीनल लिगामेंट के अंदर क्या है कि एक तो इसके अंदर वेसल्स आ रही हैं रीनल, और दूसरा यहाँ पर एक साथ ये लिगामेंट ना एक लोकेशन बनाता है। ये आप एक पाउच देख पा रहे हैं, ये पाउच असल में लोकेशन फॉर द टेल ऑफ पेंक्रियाज है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर स्प्लीन के अंदर जो है वो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स और लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल वेसल्स ये भी एंटर होती हैं। तो ये हमारी स्प्लीन का हो गया स्ट्रक्चर। अब स्प्लीन के लिम्फेटिक ड्रेनेज में आपने ये याद रखना है कि स्प्लीन जो है यहाँ से लिम्फ नोड जो हैं वो जाएंगे सीलियक लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, तो बस यही आपने याद रखना है स्प्लीन के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो हमने सारी पढ़ ली है, तकरीबन इसका सारा स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है। पिक्टोरियल से मैंने आपको दिखा भी दिया है कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं सर्जिकल इम्प्लीकेशंस पे कि स्प्लीन की सर्जिकल इम्प्लीकेशंस असल में हैं क्या। तो एक तो मैंने आपको बताया स्प्लीन एक्टमी। ठीक है, स्प्लीन एक्टमी दो तरीके की है, एक जिसको हम बोलते हैं टोटल, ठीक है, जिसमें हम पूरी स्प्लीन निकाल देते हैं, और एक जिसको हम बोलते हैं पार्शियल। एक ऑटो स्प्लीन एक्टमी भी है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कुछ केसेस के अंदर स्प्लीन जो है वो अपनी ब्लड सप्लाई को खुद ब खुद ख़त्म कर लेती है, उसको ऑटो स्प्लीन एक्टमी कहते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि जिन जिन डिजीज़ के अंदर स्प्लीन बहुत बड़ी हो गई है, अब पेशेंट की एचबी मज़ीद वो कम करेगी। स्प्लीनिस एक होता है टर्म जिसको बोलते हैं स्प्लीनोसिस या हाइपर स्प्लीनिज्म। स्प्लीनोसिस बेसिकली द एबनॉर्मल स्प्लीन टिश्यू एट एन एबनॉर्मल साइट, जो नॉर्मल साइट है जैसे कि 9th 10th और 11th वर्टिब्रा के नीचे, सॉरी 9th 10th 11th कोस्टल रिब के नीचे जो है वो स्प्लीन बेसिकली मौजूद है। अगर वहाँ से कहीं और पे प्रेजेंट है स्प्लीनिक टिश्यू तो उसको हम बोलेंगे स्प्लीनोसिस, यानी कि स्प्लीन एबनॉर्मल जगह पर मौजूद है।
एक जिसको हम बोलते हैं हाइपरस्प्लीनिज़्म। हाइपरस्प्लीनिज़्म के अंदर क्या होता है कि बेसिकली स्प्लीन ओवर एक्टिव हुई होती है। अब जितनी ज़्यादा ये ओवर एक्टिव होगी उतना ही ज़्यादा ये बॉडी को नुकसान करेगी। बॉडी को कैसे नुकसान करेगी कि ज़्यादा आरबीसीज़ को तबाह करेगी और ज़्यादा प्लेटलेट्स को तबाह करेगी। तो आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी के अंदर अनीमिया प्रेज़ेंट हो जाएगा और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी। तो ये सारी वाली उसमें चीज़ें आएँगी। ओके, सो कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आज जो हम बात कर रहे हैं वो स्प्लीन के बारे में की। तो पहले तो हमने स्प्लीन के बारे में पढ़ा कि ये सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल ऑर्गन है बॉडी के अंदर वो है। अच्छा, वल्नरेबल ऑर्गन के अलावा और क्या है, इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको बताया कि इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन के साथ फिर मैंने पिक्टोरल से आपको बताया कि इसके क्या-क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके रिलेशंस क्या हैं, स्प्लीन के फंक्शंस क्या हैं। अच्छा, और स्प्लीन बढ़ती किन केसेस में है, स्प्लीनोमेगाली किन केसेस में होती है। और बाद में हमने पढ़ा एट द एंड के हमारी सर्जिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि स्प्लीन को हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका हमें क्लिनिकल में क्या फ़ायदा होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अभी अपने स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ ये मेरे यूट्यूब स्टूडियो का, और आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो वीडियोज़ देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।